ऐसे भगवान अपने भक्तों पर सदैव से कृपा करते आए हैं। अनेकानेक प्रसंग के माध्यम से सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुंदर प्रसंग बतलाते हैं और कहते हैं, राजन, भगवान अपने भक्त पर जब कृपा करते हैं तो उसको इतना देते हैं जितनी उसकी शायद सामर्थ्यता भी नहीं होती, उतना भगवान दे देते हैं। पर हम भगवान को अक्सर तब पूजते हैं जब हमारे जीवन में दुख आता है, सुख के समय उनको याद नहीं करते। आइए पंचम, षष्टम और सप्तम स्कंद को भागवत जी के विश्राम देकर अष्टम स्कंद में हम सभी प्रवेश करते हैं। बोलिए राधे रानी सरकार की। दुख में सुमिरण सब करे, सुख में करे ना कोई, और जे सुख में सुमिरण करे तो दुख काहे को हो। व्यक्ति जब दुख आता है तब उसको अपने भगवान याद आते, तब उसे भगवान दिखते हैं, तब भी भगवान नहीं दिखते। पहले उसको अपने रिश्तेदार नातेदार दिखते हैं, उनसे मदद मांगता है, उनसे हेल्प, पर उस समय वो अपनी निरर्थकता बतला देते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि में भी वो भगवान बैठ जाता है। और इसके पश्चात वह फिर अपने जो मित्र सखा उनसे मांगता है, उनकी बुद्धि में भी भगवान, वो भी सहायता नहीं करता। फिर वह अपना सोचता है कि मैं कम थोड़ी हूं, मैं भी तो कोशिश कर सकता हूं, तो वह अपनी कोशिश लगाता है। जैसे द्रौपदी ने पहले अपने बाबा से यह प्रार्थना की, बताओ, भीष्म पितामह से, जब उसका दुष्ट दुशासन चीर हरण कर रहा था, साड़ी खींच रहा था। फिर अपने पति से, 500 पांडवों से कि बचाओ। फिर कहा कि अरे मैं भी क्षत्रिय स्त्री हूं। फिर अपनी कोशिश की, जब चारों ओर से हार गई, फिर हाथ ऊपर, कृष्ण कृष्ण रूप, तब भगवान ने सहायता की। मंद्राचल पर्वत पर एक त्रिकुट नामक पर्वत था, जो 3 कूटों के शिखर था, जहां पर 3 पर्वत मिलते थे। वहां पर एक हाथी रहता था जिसे अपने ऊपर बड़ा घमंड, अभिमान, अहंकार था। उसकी 100 पत्नियां और 150 पुत्र थे। और छोटे मोटे जीवों को ऐसे टेढ़ी दृष्टि से देखता था बस। आज स्नान करने गया, स्नान करते करते उसे पता नहीं चला कि उसका पैर एक ग्राह ने, एक मगरमच्छ ने अंदर ही अंदर पकड़ लिया। उसने सोचा कोई छोटा मोटा जीव होगा, जब पता चलेगा गजेंद्र का पैर है तो डर जाएगा, छोड़ देगा, और उसने ध्यान नहीं दिया। पर अब धीरे धीरे वो नीचे जाने लगा, और नीचे और नीचे। तो ध्यान लगाकर देखा तो विशाल ग्राह, और जल का जो जीव होता है उसकी जल में शक्ति और बढ़ जाती है। उसने पूरा उसे नीचे खींच। पत्नी जोर जा रही, बचाओ, तो पत्नियों ने सूंड में सूंड डाली, बच्चों ने सूंड में सूंड डाले और इसे खींचना शुरू कर। 1 साल तक खींचा। बच्चों ने सूंड हटाई और कहा हम तो अपना समय खराब नहीं कर सकते, चल। उसने सोचा मैं अपना जीवन इनके लिए जी रहा था। पत्नियों ने, बेचारियों ने 10-5 दिन और खींची, वह भी थक कर चली गई। अब हाथी ने सोचा भाई मैं कम थोड़ी हूं, तो उसने अपनी शक्ति लगानी शुरू कर। अपनी शक्ति लगा दी, फिर भी बच नहीं सका। अब उसकी सूंड केवल थोड़ी सी बाहर बची। और सज्जनों, उस हाथी ने, उस गजेंद्र ने जो भगवान की प्रार्थना, सबसे बड़ा मोक्ष स्तोत्र बन गया गजेंद्र मोक्ष। कि मैं उस भगवान को प्रणाम, नाम किसी का नहीं लिया, केवल कह क्या रहा है कि मैं उस क्षेत्रज्ञ को प्रणाम करता हूं जो सबका स्वामी है, जो सूर्य को तेज और चंद्रमा को शीतलता प्रदान करता है। रूपम प्रतिष्ठितम एवं, जो सबके रूप में बैठा हुआ है। न वृक्षंति कलायाम न रक्षंति तेवर्ति, जो पेड़ों को उगने की शक्ति प्रदान करता है और जो पक्षियों को उड़ने की शक्ति प्रदान करता है। जलस्य वृत्ति कथाच देवा, जो पानी को बहने की शक्ति प्रदान करता है। ऐसे भगवान को मैं प्रदान करता हूं, जो क्षेत्रज्ञ के रूप में अपना क्षेत्र सबके सामने व्यक्तित करते हैं, जो जन्म लेकर भी अजन्मे हैं और जो सबके प्राणों को बचाने वाले हैं। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम। अब
भोलेनाथ सजकर बैठे, ब्रह्मा जी सजकर बैठे। कहा भाई हमारा नाम लेवे तो हम जामे, मुझे बम बम भोले ही बोल देता तो भी मैं चला जाता, पर नाम नहीं लिया, नाम किसी का नहीं लिया, केवल कह रहा है कि वो भगवान आकर के मेरी रक्षा करे। और जब यह दृश्य देखा तो भगवान ने, मेरे गोविंद ने सोचा कि जो नाम किसी का नहीं है वो नाम मेरा, इसकी रक्षा मुझे करनी चाहिए। भगवान ने कहा अरे गरुड़ जी आओ, रक्षा करनी है, चलो। गरुड़ ने कहा है कि भगवान का मेरे बिना काम चलता ही नहीं, जहां जाते हैं मेरे बिना कोई काम ही नहीं करते। कहा भगवान रुकिए तो आ रहा हूं। भगवान ने कहा अरे अपने ऊपर अभिमान का भगवान की मेरा बिना काम नहीं चलता। कहा जल्दी आइए। गरुड़ जी आए तो मेरे कृष्ण ने अपनी इकनी अंगुली चिटुली उनके ऊपर रख दी। काउडो। कहा भगवान मजाक मत कीजिए, बैठ जाइए, विलंब बुरा का उड़ो तो सही। गरुड़ जी अपने पंख फड़फड़ा कर थक, उड़ नहीं, इतने से भी ऊपर उड़ नहीं सके। भगवान ने कहा अभिमान करते हो कि तुम मुझे उड़ाते हो, खुद अपने पैरों से मैं तुम्हारे पंजे दबाता हूं तब तुम कहीं जाकर के उड़ सको। किम्नु नाम सहस्त्राणी जपते चह पुनः पुनः, यानी नामानि दिव्यानि तानि चाक्षव केशव, मतस्यम कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनम, गोविंदम पुंडरीकाक्षम माधवम मधुसूदनम, पद्मनाभम सहस्त्राक्षम वनमालिम हलायुधम, गोवर्धनम ऋषिकेशम वैकुंठम पुरुषोत्तमम, विश्वरूपम वासुदेवम राम नारायणम हरिम, दामोदरम श्रीधरम च वेदांगम गरुड़ध्वज, अनंतम कृष्ण गोपालम जप्तो नास्ति पातकम, गवाम कोटिना प्रधानाश्य अश्वमेधस्य सतस्य। विष्णु अपने पूर्ण रूप को लेकर आज उस गज को बचाने के लिए आ रहे हैं। बोलिए विष्णु भगवान की। उनके बिना नाम से, और जो किसी का नाम नहीं था वो मेरे गोविंद का नाम था। आकर के भगवान ने उस गज के सीधे ऊपर अपना चक्र चलाया है और सूंड पकड़ कर उसे बाहर निकाल लिया है। बोलिए विष्णु भगवान की, उसकी रक्षा की और भक्त को आज। लेकिन बात यह थी कि भगवान ने गज को बचाया कि ग्रह, क्योंकि भगवान के हाथ से जो मरा है उसकी भी मुक्ति हुई है और जो बचा है उसकी भी मुक्ति हुई। ये जो गज था ये एक राजा था। दुर्वासा ऋषि एक बार इसके यहां पधारे, उन्हें देखकर ये खड़ा नहीं तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, अभिमान करते हो, हाथी बन जाओ। चरणों में गिरे तो कहा तुम्हारा कल्याण करने के लिए भगवान स्वयं आए। और जो ये ग्रह था या द्रुह्यो नाम का एक जल में मछलियां पकड़ने का काम इत्यादि करने वाला व्यक्ति, उधर से ऋषि देवल और नारद निकले। ये जल में स्नान कर रहा था, क्रीड़ा कर रहा था, खेल रहा था। तो नारद जी और ध्यान नहीं दिया। तो नारद जी ने कहा संतों को देखकर तुम बाहर नहीं निकल सकते, अपमान करते हो, जाओ जल के जीव बन जाओ। पैरों में पड़ा, क्षमा मांग। कहा माफ कीजिएगा भगवान, ध्यान न। तो कहा जाओ तुम्हारा भी उद्धार भगवान करेंगे। इसलिए इन दोनों का उद्धार करने के लिए भगवान को अपने रूप को सामने लाना पड़ा और यह लीला करके भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया। प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्ण। इन दोनों का भगवान ने बड़े आनंद के साथ उद्धार किया। अब परीक्षित कहते हैं भगवान, केवल जो भगवान है वह देवताओं को तो सम्मान करते हैं और जो असुर लोग हैं उनका कभी उद्धार ही नहीं करते। असुरों पर भगवान कृपा करना नहीं जानते। कहा जानते। कहा कैसे? कि हिरण्याक्ष का भाई था हिरण्यकश्यप। जब हिरण्याक्ष को मार दिया गया, हिरण्यकश्यप जो था यह विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, बहुत पूजा करता था विष्णु भगवान की। परंतु जिस दिन वाराह भगवान का रूप लेकर, वाराह का रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मार दिया, तब से यह विष्णु भगवान से बैर करने लगा।
तो आज हिरण्यकश्यपु ने भगवान की तपस्या करने गए। पीछे जो हिरण्यकश्यपु की पत्नी थी कयादु, उसे नारद उठा कर ले और उसके बच्चों को गर्भ में ही मार दिया। ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं हुए, हिरण्यकश्यपु वापस लौट आए और घर आया तो समाचार मिला कि मेरे संतानों को भी देवताओं ने मार दिया। तो विष्णु से और बैर हो और ज्यादा बैर करने लग गए। आज फिर मन में इच्छा जागृत कर गया है ब्रह्मा जी की तपस्या करने। उनसे कहा मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा ने कहा ऐसा तो कोई नहीं बना। तो ऐसे 7 वरदान मांगे जिससे उसे कोई मार न सके। पीछे से इंद्र आया और कयादु को उठाकर ले गया, उसे मारने को हुआ। नारद ने बचाया कि इसके गर्भ में जो बालक है वो असुर नहीं है, वह देवता। उसने जन्म लिया। हिरण्यकश्यपु को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब चारों जगह उसने भगवान के नाम को बंद करा दिया, क्योंकि उसको अब अपने ऊपर अभिमान आ गया कि मुझे तो कोई मार नहीं सकता, मुझे कौन मारेगा। तो और अभिमान अब तेज हो। बेटी को भेजा अपने विद्यालय, जो उनके घर का ही विद्यालय है, हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय, उसमें शिक्षा अध्ययन करने। बड़ी आनंद से विद्या अध्ययन की। कहा इसको बस विष्णु का नाम मत सिखाना। उसमें शुक्राचार्य के 2 पुत्र है, संड और अर्मक, वह उसमें दोनों पढ़ाते थे। तो कहा इसकी जुबान पर विष्णु को छोड़कर तुम भले ही कुछ सिखा देना, इसको यही बताना भगवान मैं हूं। काठी प्रहलाद जी पढ़ करके आए। तो प्रहलाद से पूछा हिरण्यकश्यपु ने, बेटा तुम्हें गुरुओं ने क्या सिखाया कि उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता, अगर वो कृपा कर दे तो सब काम हो जाए। कृपार्थ देव देव विष्णु देवा जगत। कहा बेटा किसकी कृपा? कहा वो विष्णु, उसके बिना इस संसार में क्या हो सकता है। पूरा लाल पीला हो गया। कहा इस नाम का ही मना किया था और यही नाम ले रहा है। गुरुओं को डांटा, कहा ये सिखाया इसे। गुरुओं ने कहा भगवान हमने तो इसे आपका ही नाम बताया था, भगवान का पता नहीं ये विष्णु विष्णु कैसे करा। कहा लेकर जाओ। लेकर कुछ समय बाद फिर लेकर आए। कहा बेटा क्या सिखाया तुमने? कहा पिताजी श्रवण कीर्तन स्मरण पाठ सेवन अर्चन वंदन दास्य सांख्य आत्मनिवेदन। उसको पाने के कई रास्ते हैं, उसको चाहने के, उसको प्रेम करने के 9 मार्ग हैं। हिरण्यकश्यपु सोचे कि क्या कर। गुरुओं से कहा कि तुम मानोगे नहीं है, इसके समझ में नहीं आती, इसे तो अब मुझे बताना, इसके साथ तो कुछ ऐसा करना ही कि जिससे इसको बुद्धि आ जाए कि नारायण नाम कुछ भी नहीं है, सब कुछ मैं हूं, जो है सब कुछ मैं हूं। जैसे विष्णु शयन अवस्था में सोते हैं ना पानी के ऊपर, कि सब कुछ इसको बताना होगा कि वो सोने वाला विष्णु नहीं है, सब कुछ है जो केवल मैं ही, उसको भी मैंने उठाया है, क्योंकि उसको अपने ऊपर घमंड अभिमान था, अहम से भरा हुआ। तो प्रहलाद को मारने के तरीके ढूंढने लगे। कभी प्रहलाद को पानी में फेंक दे, कभी जीवों के आगे फेंक दे, कभी कुछ अनेकानेक प्रयत्न प्रयास किए प्रहलाद को मारना। पर प्रहलाद कैसे मरे भला? जब उसका प्रेम उसने साध लिया, वह एकदम अपने आप पर पुष्ट था कि जो कुछ है मेरे विष्णु। तो भला उसका, मैं आपको हमेशा कहता हूं अपने इष्ट को मजबूत रखो, दुष्ट आपका कुछ नहीं कर पाएगा। जो एक देवता है उसी से प्रेम करो, फिर उसी को सब मानो। तो वह विष्णु को मानता था तो उसको कुछ भी नहीं हो पाया। आज हिरण्यकश्यप दौड़ कर गए जहां प्रहलाद अपने मित्रों के साथ भगवान के नाम का कीर्तन कर रहा था, उनको भगवान का नाम का जाप करा रहा था। दौड़ कर वहां जाकर के प्रहलाद के बाल पकड़े और खींच करके ले गए कि बड़ा नारायण का नाम लेता है, बता तेरा नारायण है कहा?
कहा पिताजी वो आप में है, मुझ में है, इस खंबे में भी है। पुनी ताल मजीरा बजाती फिर, मतवाली मीरा सी चाह कहा, सिया राम कथा कईयों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहा, नारायण बसे प्रतिखंब में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा पिताजी वो तो सब और है, आप में, मुझ में और इस खंबे में। बेका इस खंबे में है बता। और तलवार लेके जोर से जैसे ही खंबे पर प्रहार किया कि भगवान आधे नर और आधे सिंह रूप में अवतार लेते हैं। बोले नरसिंह भगवान की। आधा नर का रूप लिया है और आधा सिंह का, आधा शेर भी है और आधे मनुष्य। हुमारंभ करते हुए बाहर निकल कर आए, बड़े बड़े नाखून, बड़ी बड़ी दाढ़ी। जब देखा हिरण्यकश्यप इधर जाए उधर जाए, दौड़े भागे। सोचने लगा अब करूं तो करूं क्या, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं बचा है, क्या करूं मैं। डर गया, भयभीत हो गया। बड़ा लंबा युद्ध चला, गोधूली वेला हुई। सायंकाल का जैसे ही समय आया कि नरसिंह भगवान ने दौड़ करके हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और दौड़कर उसके बड़े ध्यान से गौर से सुनना कि उसने 7 कौन कौन से उसने वरदान मांगे, पकड़ लिया और अपनी जंघा के ऊपर रख लिया। कहा आज मैं तेरा उद्धार करूंगा, कहा मुझे नहीं मार सकते, मैंने 7 ऐसे वचन मांगे जिससे मेरा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। कहा मांग, तूने कौन से वचन मांगे थे, आज मैंने सब पूरे किए। कि मैंने पहला वचन मांगा कि दिन में मरू ना रात में। कहा भी दिन है या रात, कहा भी तो सायंकाल का। कहा मैंने दूसरा मांगा कि ऊपर मरू ना नीचे मरू। कहा ना तू ऊपर है ना तू नीचे है, तू मेरी जंघा के ऊपर। कहा मैंने मांगा कि बाहर मरू ना अंदर मरू। कहा ना तू बाहर है ना तू अंदर है, तू घर की दहलीज पर। कहा मैंने चौथा उनसे यह मांगा कि अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू। कहा ना मैं अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से, मैं तुझे अपने नाखूनों से मारूंगा। कहा मैंने 5वां मांगा कि ना तो मैं किसी जानवर से मरूं ना मैं किसी पशु से मरूं। कहा मैं क्या दिख रहा हूं। कहा ना तो तुम जानवर हो ना तुम पशु हो, तुम पशु भी हो और तुम जानवर। कहा मैंने उनसे 6ठा यह वरदान मांगा था कि मुझे 12 महीने में ही कोई न मार सके, कि जा तेरे लिए आज से 13वें महीने का भी निर्माण करता हूं, वह बना पुरुषोत्तम मास, अधिक मास। कहा मैंने उनसे 7वां और आखिरी वरदान यह मांगा था कि मैं ब्रह्मा के बनाए हुए किसी भी व्यक्ति से ना मरूं। तो कहा मुझे ब्रह्मा नहीं बनाता, ब्रह्मा को मैं खुद मनाता हूं। कहा तुम कौन हो। कहा मैं विष्णु। जैसे ही विष्णु का नाम सुना और दौड़ पड़ा अपनी तलवार उठाने के लिए। इतने में नरसिंह भगवान ने उसे पकड़ा है, उठाया, अपनी जंघा पे रखा और अपने नखों से उसका उद्धार कर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की। एक क्षण में नरसिंह भगवान को न लगा, क्यों? क्योंकि उनको अपनी भक्त की आज रक्षा करनी। तो आइए कुछ क्षण भगवान को प्रेम से मनाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण। एक क्षण भी नहीं लगा और अपने भक्त की रक्षा के लिए मेरे भगवान हिरण्यकश्यप का उद्धार किया है। बोलिए नरसिंह भगवान की। त्राहिमाम हो गया, पृथ्वी कांपने लगी क्योंकि भगवान क्रोध में। लक्ष्मी जी को बुलाकर लाए, कहा पतिदेव को शांत कराइए। लक्ष्मी ने रूप देखा, कहा ये मेरे पति नहीं हो सकते, ऐसे तो थे ही नहीं, ऐसे कैसे। प्रहलाद को भेजा गया, प्रहलाद को गोद में बिठाकर प्रेमाश्रुओं से उसे चाटने लगे। कहा मांग। प्रहलाद ने कहा भगवान यही तो बात है, आप भक्त को कह लेते हो मांग और वो मांग लेता है, बस इतना कर दीजिए कि मेरे पिता को मोक्ष मिल जाए। कहा प्रहलाद जिस घर में भक्ति करने वाला तेरे जैसा बालक उत्पन्न हो जाए, उसके 7 मातृ पक्ष की, 7 पितृ पक्ष की और 7 दूसरे ससुराल पक्ष की भी पीढ़ियां अपने आप तर जाए। प्रहलाद को बड़े ही प्रेम से आनंद करके भगवान वहां से लौटे। भगवान का सदैव आदर एवं प्रसाद का भगवान के सदैव सम्मान करना चाहिए।
दुर्वासा ने भगवान की प्रसादी माला इंद्र को दी, इंद्र ने उसे फेंक दी। वह जाकर इंद्र के हाथी ऐरावत के पैरों में गिरी, उसने कुचल दिया। दुर्वासा ने कहा भगवान की प्रसादी माला का अपमान, श्री विहीन हो जाए, श्री विहीन हो गए, कुछ नहीं बचा। समुद्र मंथन हुआ है, मंदराचल पर्वत पर करने लगे कि पर्वत जल में चला गया। भगवान ने अपना 13वां अवतार कच्छप के रूप में लिया। बोलिए कच्छप अवतार की। कच्छप अवतार लिया, उस पे पत्थर वासुकी नाग बना है रई, उससे उसका मंथन है। देवता कहने लगे भगवान हम मुंह की ओर जाएंगे, आगे खड़े होंगे। भगवान ने कहा जाना मत। कहा नहीं हम तो आगे होंगे। भगवान ने कहा चुपचाप पीछे खड़े हो जाओ, इस ओर खड़े हो जाओ। वो उसके विपरीत खड़े हो, क्योंकि भगवान जानते थे पहले अमृत नहीं निकलेगा, विष निकला तो विष के कारण से जो जो उसके सामने आए वो सब कलुषित काले हो, इसलिए असुर लोग काले। पहले देवताओं से भी गोरे थे असुर, उनसे ज्यादा रंग सफेद। अपने रूप को भगवान शिव आए हैं वहां पर, और शिव अपने भयंकर रूप में आकर जो उसमें पहला विष निकला उस विष का पान किया। पर शिव ने जैसे विष का पान किया कि शिव जी लड़खड़ाने लगे, उनका पैर टिक नहीं रहा। अपनी बड़ी बड़ी वो जटाओं को धारण की, हिलाते हुए भगवान शिव चल रहे हैं पर वो रुक नहीं पा रहे। जटाटवी गलत जलल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद मादमट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुनो शिवो शिवम जटा कटाह संभ्रमम ब्रह्मनिलिंब निर्जरी विलोलरी चविल्लरी विराजमान मूर्धन दगत 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 जलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रदीक्षणम नम धुरा धुरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा सुरद्रगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धूर नी निरुद्ध दुर्धरा। तो मां काली आई और काली मां ने आकर के भगवान शिव को संभाला और उनको जो विष था उसे उनके गले तक ही रोक दिया, जिससे उनका गला नीला हो गया। तब से भगवान का नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ महादेव की। ऋषिकेश से थोड़े से ही ऊपर ये विराजमान है। अनेक अनेक रत्न निकले, अप्सराएं निकली, शस्त्र निकले, सब विभाजित हुआ, लक्ष्मी निकली। देवता असुर लेने दौड़े, भगवान ने कहा इसे तो हम रखें। अमृत का कलश निकला, देवता देखने में ही रह गए, असुर आकर के उसे उठाकर ले गए। भगवान ने अपना एक और रूप लिया है मोहिनी रूप। बोलिए मोहिनी अवतार की। छल से देवताओं से अमृत लेकर आए, परंतु जब भगवान अमृत पिला रहे थे तो स्वरभानु नाम का एक असुर गलती से उस अमृत को चुपके से पी लेता है। पर भगवान उसी के बीच अपना सुदर्शन चलाते हैं, उसकी नस अलग हो जाती है और नीचे का भाग अलग हो जाता है। ऊपर का शरीर बन जाता है राहु और नीचे का शरीर बन जाता है केतु। और इसी संग्राम में शनि देवासुर संग्राम में ही शनि की उत्पत्ति होती है। बोलिए शनि भगवान की। यहीं पर 9 ग्रहों का निर्माण होता है, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु, यह 9 ग्रह बनते हैं। देवासुर संग्राम हो गया। अब इंद्र को अपने ऊपर और अभिमान, हमसे कौन कुछ छीन सके, घमंड और बढ़ गया। इधर बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा गुरुवर क्यों फिर से वो आक्रमण कर दूं? कहा नहीं, 3 चीजें कर, गौ सेवा, गुरु सेवा और घर में अतिथि का सत्कार। बलि ने वो किया। गुरु ने कहा जा बलि कर दे चढ़ाई। बलि ने चढ़ाई की। इंद्र से इंद्र का लोक नहीं, अतल वितल सुतल तलातल मातल रसातल पाताल भूव स्वर्ग मह जन तप सत्य और ब्रह्म लोक सारे के सारे ले ले, तीनों लोकों पर अपना कब्जा कर ले। इंद्र मारा मारा फिर। अब बेटे को दुख होगा तो मां को होना लाजमी है। तो मां अदिति दुखी। कश्यप मुनि से कहा, उन्होंने उन्हें पयो व्रत बताया, प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक सारे नियम बता दिए। उन्होंने वह व्रत किया। देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, कहा भगवान कुछ करो। कहा चिंता मत करो, मैंने अदिति को वचन दे दिया है। आज ठीक 12 बजे वह यहाँ पर अवतरित होकर आएंगे। कहा मतलब का उसकी चिंता तुम मत करो। काट भाद्वे का महीना था, द्वादशी तिथि है, ठीक 12 बजे
भगवान ने अपने रूप को साकार किया है, बिल्कुल छोटे से बनकर आए हैं। बोने तो भगवान का नाम पड़ गया वामन। बोलिए वामन भगवान की। सभी देवी देवता वहां पर भगवान का दर्शन करने आए। किसी ने भगवान को छत्र समर्पित किया है, मैया ने कमंडलू दिया है, ब्रह्मा जी इत्यादि ने उसमें भिक्षा डाली है, बृहस्पति जी ने जनेऊ धारण कराई। तो यज्ञोपवीत जो कराता है उस दिन जो भी राशि इकट्ठा होता है वो गुरु को समर्पित किए जाता है। तो जैसे ही वो गुरु को समर्पित करने गए कि गुरु ने कहा कि हमारी इस राशि से काम नहीं चले, हमें तो तुम ला करके तीनों लोग दोगे तो हमारा कहीं जाकर के काम चलेगा। का ठीक अंदर पधारे। जैसे ही भगवान आगे जाते गए पहुंचे बलि के द्वार पर। बलि ने देखा कि बड़ा सुंदर रूप है भगवान का, और देख करके वो अपने आप में आनंदित हो रहा था कि इतना सुंदर रूप है भगवान। बलि भगवान अंदर चले गए। अंदर भगवान पहुंच गए। अंदर पास में खड़ा है गुरु। गुरुदेव ने कहा कि बलि इसकी बातों में मत आना। कहा क्या रूप है ब्राह्मण का, कितना तेजस्वी रूप है गुरुदेव। कहा मैं कह रहा हूं बात में मत आना। कहा वो बाद में सोचेंगे, आने तो दे। इतने में तो वामन उनके सामने पहुंच गए। वामन अपनी माला करने में लगे, आराम से माला कर रहे, बड़ी तकड़ी माला चल रही। माला करते करते कहा गुरुवर क्यों। कहा मैं कह रहा हूं कुछ मत बोल, या जब तक माला करेंगे कुछ भी नहीं बोलेंगे। काट। धन्यवाद साधना चैनल और ईश्वर चैनल को मैं देना चाहूंगा, जो कि मुझे आज इनके सामने बोलने का मुझे एक जनता के सामने मेरे शब्द रखने का जो इन्होंने मुझे एक मौका दिया। सर्वप्रथम मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैंने मेरी डिग्री संपूर्ण शिक्षा जो है मैंने विदेश में ग्रहण की है। अभी मैं इस हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ, एक एमबीबीएस हूँ और जनरल मेडिसिन के विभाग को भी संभाल रहा हूँ। और मेरा भी पीबीएम में भी शुरू कर रहा हूँ मैं देखने के लिए। अभी 10 तारीख के बाद में वहां पे भी स्टार्ट हो चुका हूँ देखना, मैंने शुरू कर दिया है। और अपना जो हॉस्पिटल है अपने 2016 में 16 जनवरी को इसको शुरुआत किया था। उस टाइम अपने इसकी नींव रखी थी। ठीक है, मेरे पिताजी डॉक्टर ललित जी सिंगारिया ने इसकी नींव रखी थी। और आज हम इधर इस नई बिल्डिंग में 2021 जनवरी 16 तारीख को अपने यहाँ पे नई बिल्डिंग में नवनिर्मित स्थान था, वहां पे अपने शिफ्ट हो गए। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि भाई नर सेवा नारायण सेवा को हम मानकर आगे कार्य कर रहे हैं। यही हमारा एक संपूर्ण लक्ष्य है। हम चाहते हैं कि भाई जनता जिस जनता तक इलाज नहीं पहुंच पाता है, हम वहां तक उनको पहुंचकर हमारे जो माध्यम से हमें जो ज्ञान है, जो भी हमारे अंदर जो एक भगवान ने हमें कुछ किसी लायक बनाया, तो हम वहां पर उनको पहुंचकर हमारी सेवा दी जाए। यही हमारा लक्ष्य है, सेवा दी जाए। यही हमारा लक्ष्य है कि भाई एक अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ इंसान तक भी हमारी सेवा पहुंच पाए। ये हमारा एक बहुत ही लक्ष्य है। और एक बात बता दूं कि भाई अपने इस हॉस्पिटल में हम किसी भी प्रकार की अगर कोई फीस पर्ची की फीस नहीं देता है डॉक्टर को दिखाने की, तो वो आदमी इस चीज के लिए बाधित नहीं है कि उसको फीस देनी पड़ेगी। या आप सब जगह घूम लोगे, सब फीस के बिना देखते नहीं है ना। कहीं भी जाओगे प्राइवेट सेक्टर में तो फीस तो देनी पड़ेगी, लेकिन एक अपने हॉस्पिटल में अपने कोई फीस के लिए किसी के लिए बाधित नहीं किया जाता है। अगर आप आदमी आता है दिखाने तो वो फीस नहीं देता है तो उसको बाधित नहीं, हम उसका इलाज करते हैं। और हम जांचों के अंदर भी एक भारी छूट देते हैं, मेडिसिन के अंदर भी छूट है, भर्ती होता है उसके अंदर भी छूट है। बाहर आप पता करोगे, बाहर जाकर जो कैंसर के बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, वो ऑपरेशन आप पता करोगे 1.5 लाख में होते हैं, 1 लाख में होते हैं। मेरा मानना है कि जो कैंसर का रोगी होता है, जो पीड़ित होता है ना कैंसर रोग से, तो वो उस खर्चे को वहन नहीं कर पाता है, क्योंकि आगे वो उस रोग से मारा जाता है, उसकी मौत तो उस रोग से हो जाती है वैसे ही। तो वो खर्चा मेरे हिसाब से इतना नहीं उठा पाता है। तो अपने क्या है कि भाई उसको ऑपरेशन अपने बाहर के रेटों से बहुत ही अच्छे तरीके से अपने ऑपरेशन करते हैं, वैसा का वैसा ऑपरेशन अपने करते हैं और बहुत ही सस्ती दरों पर अपने इलाज करते हैं। और जो एक कीमो लगाने का जो इलाज है, बाहर जो कीमो लगाते हैं, अपने उस अस्पताल में कीमो सबसे सस्ती कीमो अपने अस्पताल में लगती है।